रश्मि, हाय रे दुनिया। oh God। ये देखना, जिंदगी में इतने टेंशन है, कितना संभाला दिल को, फिर भी ना आया बस में, जा फंस बैठा चंगुल में, हाय रे दुनिया। हमारे साथ है द वेरी टैलेंटेड कौरा, जो साथ लेकर आई है अपना म्यूजिकल ऑरा। बाजरेदा सिट्टा प्यार की बहार की क्वीन रश्मीत के साथ आज है गौरिका की मीट। हाय रश्मीत, व्हाट्स अप? हाय गौरिका, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? आई एम गुड टू, थैंक यू। सो रश्मीत का बचपन का सपना पूरा हो रहा है जी। amazing singer. Now she's got her own album Kora. जी। So क्या है Kora and पूरा origin क्या है? What's the theme? Kora is my latest album, which is the biggest project of my life, क्योंकि इसमें 12 गाने हैं और 40 आर्टिस्ट के साथ मैंने कोलैबोरेट किया है। 40 artists, including the producers, mix engineers, and obviously every song has a featuring artist. Every song has a rapper, whether it's a female rapper or a Punjabi artist. फतेह भी है कनाडा से, दिल्ली के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, साउथ इंडिया से अरीवू है. So I've tried to cover the entire India from north to south. And also ਆਪਾਂ कनेडा भी जाया है, फ्रांस भी गए. So we got like a lot of people on board, because at the end of the day it's a community of artists, right? And we have to build it together. We have to make songs together, work together to bring something new on table. So that was the initiative called Kora. Kora में कोई word है नहीं है, but हमने बना लिया. इसका मतलब है Aura of Kor. The name of the album is Kora, Aura of Kor. And Kor means princess, lioness. So how did you shortlist the artist कि मुझे इनके साथ करना है और I think ये भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? Interesting question. I made a bunch of ideas, Gaurika. पहले ऐसा दिमाग में नहीं था कि एक एल्बम होगी. मतलब 3-4 साल पहले कुछ आइडियाज ऐसे जो 7-8 साल पुराने हैं. Okay. तो वो अब फाइनली आ रहे हैं बाहर एल्बम के जरिए. तो I think you can never predict what is happening, where the song will go. It's all destined to happen, right? And I worked on a bunch of ideas. जैसे मैंने हाय री दुनिया बना दिया रुशान ब्लेजा के साथ. फिर सोचा कि कौन सा रैपर इस पे सूट करेगा, तो इक्का का नाम दिमाग में आया. फिर उनसे पूछा कि भाई आप एक वर्स लिखोगे. Then he just loved the track. So I didn't think of a lot of things initially, but वो धीरे सब लोग जुड़ते गए. So इश्क नचावे कैसा सॉन्ग है? It's doing rounds over internet. मतलब हर इंसान की स्टोरी पर वो सॉन्ग है और खो गए हम कहाँ फिल्म से वो सॉन्ग है. And Rashmi, I'm telling you, it's wonderful and I loved it. Thank you. So जब आपको पता लगा ये गाना इतना ज्यादा फेमस हो गया, वायरल भी हो गया, so how was your reaction over it? मेरा एक टैग है हर वेले शुक्र, and I'm a believer of that. I believe that whatever is happening, I just have to be grateful for that, so that I keep on working more. Instead of एक ही को इतना सेलिब्रेट करो कि आगे की ना सोचो, तो वो मैं सोचती नहीं हूँ. अभी एल्बम ड्रॉप हुआ, पर एट द सेम टाइम इश्क नचावे भी आ गया, जो आई थिंक पिछले 2 साल से आया था. और अगर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं, तो मैंने ये केप टाउन में खतरों के खिलाड़ी के दौरान इसको रिकॉर्ड किया है. शो के दौरान आपने इश्क नचावे रिकॉर्ड किया, जो अभी इतना ज्यादा टॉप गाना बन चुका है. जी, तो मैं होटल में अपना सेटअप लेके गई थी, माइक और लैपटॉप और छोटा मोटा साउंड कार्ड एंड एवरीथिंग. स्मॉल सेटअप. आई टुक इट विद मी बिकॉज खतरों के खिलाड़ी वाज देयर फॉर 2 months. तो उस टाइम पता नहीं था ना कि कब निकल जाओगे, और मैंने अच्छा खेल दिया, तो वो एंड तक मैं सरवाइव कर गई. खतरों के खिलाड़ी की पूरी सीजन में आप ही की आवाज का जादू था. She was singing with her guitar. She was there. Yeah, because and of course the stunts, Yeah. And उस time पे this song came, and before that I worked on it. तो जब मैंने बनाया था ये गाना, तो ये composition came to me within like 15 minutes. Within 15 minutes I composed it on Karan Kanchan's beat. Karan Kanchan sent me a beat. Ankur Tiwari actually sent me a beat by Karan Kanchan. Okay. And he said that इस पे कुछ बना दो. So then I made this. रांझे मज्जियां चराइयां 12 साल, डोली लैगे पर खेड़े आके नाल. ये बिलाल सईद का गाना है. और रांझे मज्जियां चराइयां 12 साल. Right. So when I was composing, these were the lyrics, क्योंकि आप उसी टाइम आप सब नहीं कर सकते हो ना. धीरे धीरे then you get lyrics, and then you compose, like there's a process, right?
So when I composed, this tune came to me, these were the lyrics that I could relate with, you know, कि इस पे ऐसा कुछ होना चाहिए. रांझे मज्जियां चराइयां 12 साल, डोली लै गए पर खेड़िया के नाल, फिर मिर्जे नु पुछया सवाल किसे बदस किन्ना तेनु चावे, डरा मैनू मेरी नींद ना आवे. Okay. ऐसा करके उनको भेज दिया. Then he's like, this is too good. This is done. I mean, we like it. I was like, okay, but these are not my lyrics. These are pre-existing lyrics from a song by Bilal Saeed. It's called 12 साल. तो आप ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि सबने सब गाने नहीं सुने होते हैं ना, तो उनको लगा शायद यही लिरिक्स है. मैंने कहा ये लिरिक्स नहीं है, इसको आपको लिखवाना पड़ेगा. Then I was in Cape Town and I was like, I can't write because in the middle of stunts and this is all I could do. ये तो हो गया, ट्यून आ गई, ये तो आमद है, हो गई, बट आपको इसको लिखवाना पड़ेगा. And I suggested them my friend who's very talented, Dhruv Yogi. He's a lyricist from Delhi. Okay. And I told him that, told the team कि आप उनसे लिखवाओ and he'll kill it with the job. Wow. And he killed it. Yeah, and it became the आदेश jaan तुझ of the... होए कुर्बान, किन्ने मिर्जे भी दे गए जान, ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे ख्वाब दिखावे, टूटे कांच के टुकड़ों पे मुआ इश्क नचावे. Lovely. रश्मि, whenever I see you ना, मुझे ना करीना का वो डायलॉग आता है, मैं सिखनी हूँ भटिंडा की. मतलब रश्मि is so bindas. You keep experimenting with your songs, with your looks, and funky look हो चाहे वो normal look हो, I mean you kill it every Thank time. you. So what's the secret behind all these looks? I would say constant experimenting as an artist with my art. क्योंकि आप देखते हो ना, साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, या तो फेल होते हैं या हमारा एक्सपेरिमेंट पास हो जाता है. बट एक्सपेरिमेंट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फेल भी हो रहे हो ना तो भी आप कुछ सीख रहे हो, राइट? और अगर आप पास हो रहे हो तो आप नेक्स्ट उस पे जाओगे ही. बट आई फील फॉर एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपेरिमेंट एंड नेवर गिव अप. मतलब आप फेल भी हो गए तो करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, चाहे वो आपकी लुक्स हो, चाहे वो आपका म्यूजिक हो. बट देयर इज स्टिल वन थिंग इंटैक्ट. इफ यू सीन ऑल माय सॉन्ग्स, चाहे आप कोरा उठा लो, चाहे आप इश्क नचावे उठा लो, या बाजा सिटा, या नदियों पार, द फोक, the roots, the cultural representation that I'm a Punjabi and I want to push my culture more. For example, I did this song in Kora Ud Jana, जो वाजिर पातर के साथ है. वाजिर पातर is from Chandigarh. He's a phenomenal artist. It's called खंबा वाले नाल लावी ना यारी, परिंदे आने उड़ जाना. So जिनके पंख होते हैं उनके साथ यारी मत लगाना, वो उड़ जाएंगे. So every song has a message. तो वैसी मेरी लुक्स भी हैं कि पंजाबी तो अपना रहना ही है, दिल से तो पंजाबी रहना ही है. बट what other experiments I can take? Like this bindi is always constant. During my entire खतरों के खिलाड़ी, I put this bindi, चाहे स्टंट हो या ना हो, या मैं कैमरा में फ्रेम में हूँ, because this is what I believe in. So आपके होते हैं ना एक रूट्स जिसमें आप बिलीव करते हो, उसके बाद आप नई चीजें अडेप्ट करते हो उनके साथ ऐड करने के लिए, देखने के लिए कि क्या नया क्रिएट कर सकते हो. So I think that is how an artist should approach the art. So nowadays लोग rap culture को भी काफी follow करते हैं. रैप भी किया है मैंने. Yeah, you do rap and folk also. जी. So what do you like doing the most? Follow लोग क्या करते हैं, मतलब what do you think कि लोगों को click क्या करता है जल्दी? बहुत अच्छा सवाल है ये. But then you can put the rap in a folk. से कहंदे लोक सियाणे करियो इश्क बराबर वाले नाल, दिल दे चंगे दे नाल करियो पावे गोरे काले नाल, पर भुल के भी प्यार ना करियो फोका गया हो, पर भुल के भी प्यार ना करियो नस्ल कबूतर वाले नाल. ये भी उड़ जाना का एक पार्ट है जो मैं गा रही हूँ. So if you see, if you analyze it, you'll get so many things in one song only, you know. Right. You'll get the folk also, you'll get the rap also. You get rap क्या है, constantly आप rhythmic तरीके से आप उसको गा रहे हो. मेलोडिक भी हो सकता है, वो फास्ट पेस भी हो सकता है, वो स्लो पेस भी हो सकता है. मेरा एक गाना है Fly So High, which is the 12th track in the album, and उसमें मैंने opera किया है. Opera is wow. That is the end section of that track, and then I'm doing a Punjabi rap, and there's a Tamil rap in it.
Oh God. Yeah, It's so a fusion. it's a fusion. Yeah. So fusion is what I want to do. Fusion is what I believe in doing, because when you fuse things, then something new Yeah, it happens. comes up. You Yeah. know, something new. The outcome is very new and very fresh. So Rashmi, you have done a song with Munawar Faruqi, and he is now the Big Boss 17 winner. Ji. And that Pyar Ki Bahar, That's on the it's a album. very Yeah, groovy number. yeah. So how was your whole experience with working with him, and also how is he as a person? उनकी भी journey काफी ज़्यादा tough ऊपर भी नीचे. रही है. Yeah, allegations भी लगे हैं. How was he on the sets, and as a person, he's your good friend as well. Munawar is a gem of a person. Yeah. He's amazing, and बहुत ही स्मूथ रहा प्रोसेस काम करने का. No ego, no clashes. He said, "You do one song for me, I do one song for you." I did on his album Malal, one of the songs on his album. Malal में मैंने एक छोटा सा female rap गाया, and he's done the same for me in प्यार की बहार. उसने rap किया मेरे लिए. I think very smooth, very easy, and क्योंकि हम पहले से ही दोस्त as in हैंग आउट वाले दोस्त नहीं है हम, कि मतलब हम हैंग आउट कर रहे हैं, वैसा है. दोस्त होने के लिए भी आजकल आई डोंट थिंक इतना टाइम किसी के पास होता है, स्पेशली पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग एंड वर्किंग, यू नो. बट अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट when you work together, you know. And that was there, and I always supported him before even entering the Big Boss house, and still till the last day I was supporting him, and I congratulated him recently that, bro, congratulations, you did it, and I believed in you and you did it. So I think support matters the most for an artist. And अगर आप किसी पे विश्वास करते हो और किसी को जानते हो, तो उसको तो आप सपोर्ट करोगे ही ना. बिल्कुल. या सो रश्मि, आजकल ना लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा टेंस्ड रहते हैं, ठीक है, क्या बनना है, क्या करना है. सो कट टू द पॉइंट, सिंगिंग में पैसा होता है? ऑफ कोर्स होता है पैसा, क्यों नहीं होता पैसा, हर जगह है. अगर आप किसी भी चीज को स्मार्टली कर रहे हो और हार्ड वर्क भी है आपका, आई थिंक हार्ड वर्क करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हार्ड वर्क इज द रियल डील, यू नो. इफ यू आर जस्ट, अगर आप बच के, पैसा तो खैर कमाने के बहुत जरिए हो गए, जिनको कुछ नहीं आता वो भी बहुत पैसा कमा रहे हैं. ट्रू दैट. तो सिंगिंग तो खैर इट्स एन आर्ट, इट्स अ जेन्युइन थिंग, राइट. बाकी आपको पता है ये क्रिएटर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, देयर सो मेनी न्यू वेज ऑफ अर्निंग मनी, राइट. बट I have learned classical for 7 years. I have learned गुरमत संगीत, started learning गुरमत संगीत. उसके बाद मैं अभी भी सीख रही हूँ. R&B सीखा मैंने during pandemic. So a learner always is learning. And money has never been a priority. Yes, it is a priority, but it's never been the top priority. The top priority has been respect. The way of working, कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो, क्योंकि वही साथ जाएगी, पैसा तो साथ नहीं जाएगा. बिल्कुल. राइट. सो आई फील पैसा हर चीज में है, सिंगिंग में भी है, रैप करने में भी है, और नाचने गाने में भी है, और मेकअप करने में भी पैसा है. लाइक अगर आप, यू नो, एवरीथिंग इज हैज इट्स ओन वैल्यू. इट्स जस्ट दैट हाउ गुड यू आर एट योर जॉब, हाउ डिलीजेंटली एंड कितने हार्ड वर्किंग आप हो. मेरे लिए हार्ड वर्क सबसे ज्यादा मैटर करता है. ग्रेट. क्योंकि मेरे आइडल्स वैसे हैं गौरिका. मेरी आइडल बियॉन्से है, मेरी आइडल ब्रूनो मार्स है, मेरी आइडल माइकल जैक्सन है, मेरे आइडल अरिजीत सिंह है, लता मंगेशकर हैं, जो अपनी आर्ट को परफेक्ट करने में, परफेक्शन में इतना रह गए कि उनके परफेक्शन की वजह से, उनके तरीकों की वजह से उनको जाना जाता है, ना कि वो कितने कैसी गाड़ियों में घूमते हैं या कैसा उनके पास पैसा है, बट कैसा उनका काम है, कैसे उनके सुर लगते हैं. Are you ready for the rapid fire? Yes, always. Okay, so Delhi or Mumbai? Oh, rapid fire it is. Punjab. Punjab. Okay. Favorite food? Favorite food, sushi. Singer? Favorite singer? Beyonce. Dream location to shoot the music? Dream locations तो बहुत सारी हैं, but I would say right now Switzerland and Europe and US and anywhere in Rishikesh. Okay, Rishikesh. That's my nanny's place. Really? अभी हम वहीं We shoot can करने go जा रहे हैं. together. Yeah. Okay, so artists you would love to collaborate with? Come on, I have collaborated with so many artists already. Anyone? But there's still a long list pending. I would say Russ. Okay. And Rashmi's Arijit Singh, Gurdas Maan Saab.
Okay, आप प्लीज ये वीडियो देखें. Rashmit's pray next करें. hair color Next hair color? क्या होने वाला है? I think I'm gonna take a break. Break. But Okay. next, whenever it's gonna be neon green. Neon green. Okay, we would love to see the pictures. Yeah. Rashmit's favorite Bollywood star. Vikrant Messi. Oh, 12th fail. Yes. You know where I'm coming from. But he had a long Restart and Yeah, he's a very, very, very hardworking guy. Yeah. yeah. And Rashmit's favorite web series. Web series बहुत सारी हैं यार. कोई भी? Breaking Bad is one. Game of Thrones is one. Now जी करदा में मैंने टाइटल सॉन्ग गाया है, तो वो भी एक बहुत अच्छी सीरीज थी. And मधानिया मैंने गाया Made in Heaven में. हाँ. That was also a very good series. So yeah, a bunch of series. Yeah. And what's your fitness secret? Fitness secret is रोज अपने मन को मारो और जाओ काम पे. Did you, I mean, बिना follow कुछ any सोचे. strict diet or something? I don't follow a strict diet. I try to eat as much as possible at home. I think that is the biggest. The cleaner you eat, Okay. the better it is. I try to avoid sugar, and apart from that, I try to do yoga and work out on regular basis. What's your everyday motivation? Myself and part Gurbani. Gurbani. Yeah. So you rehearse every day or you practice? I practice every I day. saw the have a tattoo. Yeah. to practice. Practice. Yeah. It was lovely talking to Rashmeet and I wish you all the very best. Kora is a hit and definitely आगे और भी सारे गाने Rashmeet के hit ही होने वाले हैं. Thank So you so keep much. watching and thank you so much Rashmeet again. Thank you, It was lovely Garika. talking. Thank you.